बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार, आऊँ सब हाम में, महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरु, यश बारनियर। गुरुजी यश बारनियर, दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय, अब विलंब जनी कीजिए, बाप कड़ा जनदाय। गुरुजी बाप कड़ा जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, जिस संसार में हम हैं, अरे यहाँ अनंत ज्ञान है। सद्गुरु में अनंत ज्ञान तो है ही, जड़ देश में भी अनंत ज्ञान है। जड़ देश का मतलब यह संसार है, लेकिन यहाँ का सारा ज्ञान जो है मन के आधारित है। पूरा जो भी संसार में ज्ञान है वह सब मन के आधार पर है, और चेतन ज्ञान जो है सद्गुरु देश में है। आप जब आपकी चेतना संसार में रहती है तो संसार का ज्ञान होता है, लेकिन आपका घर तो चेतन देश में है। ये हंसा और हंसनी, आपका घर जो है चेतन देश में है। हमारे परिवार में, आपका सबका घर में जो है पति है, पत्नी है। पति या तो सद्गुरु का परम भक्त है, हंस हंसनी है, या पत्नी है। पति जो है नहीं बूझता, वो बूझता है भगवान का पूजा करना है, गुरु नहीं होता। ये हंसा और हंसनी, भगवान को बिना जाने कैसे पूजा करोगे। पत्नी है, वह सद्गुरु को नहीं जानती। ये हंसा, मैं सबके घर के परिवार की बात बता रहा हूं। मैं वो केवल मन की पूजा को पूजा समझते हैं। लड्डू बना लिया, थोड़ा पकवान बना लिया और मंदिर में चले गए, और वहाँ एक लड्डू जो है उधर जो है क्या बोलते हैं, मूर्ति के सामने रख दिया, भगवान राम के सामने रख दिया, माता सीता के सामने रख दिया, या भगवान कृष्ण के पास रख दिया, भगवान पार्वती के पास रख दिया।
और सोचता है यह पूजा हो गया। अरे इतना आना आसान नहीं है। जिसको भगवान शिव ने जो है कितने वर्षों तक बर्फ में रह करके तपस्या किया, आज वहां लोग जाते हैं अमरनाथ की गुफा में, वहां बैठ करके तप किया हो, तब तो पहुंच नहीं पाए। और आप लोग बस ऐसे ही सोचता है भगवान है, शंकर भगवान का पूजा कर लो, हो गया। अरे जो पकवान बना करके वहां चढ़ा देने से और उठा करके खा लेने से ये भक्ति नहीं है, ये जड़ भक्ति है। उस चेतन ज्ञान को पाने के लिए आपको गुरु करना होगा। संसार में विद्या है, इंजीनियरिंग है, वकालत है और क्या क्या है। कबूतर खरा पढ़ने के लिए गुरु करते हो, ABCD पढ़ने के लिए गुरु करते हो, और दुनिया भर का ट्यूशन करते हो, और सदगुरु जो है बिना गुरु का ईश्वर मिल जाएगा। ए हंसा और हंसनी, आपको बोध नहीं है। ए हंसा और हंसनी, चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ए हंसा और हंसनी, पंडित जी को बुला करके और घर में वो पुस्तक से मंत्र जाप कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे आपको सदगुरु करना होगा। बिना सदगुरु का इस संसार में कुछ भी नहीं मिल सकता, और आपका जीवन जो है परेशान हो जाओगे। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु गुरु सीढ़ी से उतारी, शब्द भी ना होय। गुरु सीढ़ी से उतारी, शब्द भी ना होय। ताको काल घसीटी है, राख सकी नहीं कोई। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी ना होय। ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। ये हंसा और हंसनी, रामचंद्र जी भी यही कहते हैं। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की अति न लोक की वो धनी। गुरु आगे आधीन, राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक की वो धनी। गुरु आगे आधीन। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में रामकृष्ण से कौन बड़ा है आप बताओ। भगवान राम भगवान कृष्ण से कौन बड़ा है आप बताओ। उन्होंने भी गुरु किया और गुरु के आगे हमेशा अधीन रहे। ये हंसा और हंसनी, माता पिता भाई बहन पति पत्नी सबके आगे अधीन रहना है, लेकिन सदगुरु के आगे अति अधीन रहना है। आप भेद बुझ जाया करो ना, आप हंस हो हंसनी हो।
तो बिना गुरु का कैसे होगा? स्वामी जी क्या कहते हैं? 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8-10 पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। हिंसा और हंसनी, निर्वाण पद का मतलब क्या है? अरे जीती जी, अपना देश में को जान जाना, बूझ जाना और पहुंच जाना। जो प्रभु है, अरे वह आप ही में है, इधर उधर नहीं ढूंढना है इसको। लेकिन बिना गुरु का नहीं मिलेगा, ये आप गांठ गठिया लो। बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। भगवान राम, आप हनुमान चालीसा करते हो, हनुमान जी का मंगलवार को प्रसाद रख करके चढ़ा करके आते हो, व्रत रख करके आते हो। हनुमान चालीसा का पहला लाइन कहती है, श्री गुरु चारणा सरोज राजा, निज मानम का रसुदार, वरणे रघुबर विमला जसा, जोदायक फलचार। श्री गुरु चारण सरोज राजा, निज मानम का रसुदार, अवरणे रघुबर विमला जसा, जोदायक फलचार। हिंसा और हंसनी, आजकल पूरे भारतवर्ष में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। अरे पहला ही लाइन का इनको बोध नहीं है। जो बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, इसको जेल में डाल दो, और क्या क्या हो रहा है तमाशा जो है। ये हिंसा और हंसनी। अरे हनुमान चालीसा का आप इतना भेद नहीं आप बूझते हो। कैसे हंस हंसनी हो और कैसे सदगुरु के भक्त हो। हनुमान चालीसा का पहले ही लाइन कह रही है, भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। इसी से भी नहीं बुझाया आपको? और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ चल देते हो। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, उसमें बीज रूप में है। आपको समझना है, बूझना है, परखना है। अब यहां पर प्रश्न उठता है, भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वो कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में, श्री गुरु के चरणों में मन को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये हनुमान चालीसा का पहले ही लाइन कह रही है। अब आप प्रश्न करोगे तो श्री गुरु कहाँ है? तो बोला श्री गुरु नहीं मिलने वाले। ये हंसा और हंसनी श्री गुरु भी हैं, श्री गुरु भी हैं, और को उनको मिलाने वाले हंस हंसनी भी हैं। आप खोजी तो हो, आप तो खोज ही नहीं रहे। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने क्या कहा? मानी का तो हर हेरा गई ले संता याही रे जागमी। मानी का तो हर हेरा गई ले संता याही रे जागमी।
माता पिता सुता नारी बांधवा, यह तो है आकी अरु जागईले, संता याही रे जागमी। मानिक तोहरो हेरा गईले, संता याही रे जाग में। मानिक तोहरो हेरा गईले, संता याही रे जाग में। विषयवासिनी निस दिन धावी, निज घर सुदिया भुला गईले, संता याही रे जागमी। मानिक तोहरो हेरा गईले, संता याही रे जागमी। काम क्रोध मद लोभ मोहमी, दुर्लभ जीवन नसा गईले, संता याही रे जागमी। काम क्रोध मद लोभ मोहमी, दुर्लभ जीवन नसा गईले, संता याही रे जागमी। हिंसा और हंसनी, काम आप समझते हो, क्रोध आप समझते हो, मद आप समझते हो, काम क्रोध मद लोभ आप समझते हो, और अभिमान समझते हो। काम क्रोध मद लोभ मोहनी, दुर्लभ जीवन नसा गईले, संता याही रे जागमी। मानिक तोहरो हेरा गईले, संता याही रे जागमी। हिंसा और हंसनी, काम आप समझते ही हो, काम सुख। जो स्त्री पुरुष जो है मिल करके जो सुख प्राप्त करते हैं उसे काम सुख कहा जाता है। सीधी सीधी आप समझ जाओ, संसार में हर जोनी में स्त्री और पुरुष है, तो वही काम सुख जो है प्राप्त करते हैं दोनों मिल करके जो है, और सृष्टि का सृजन कर लेते हैं। ये माया बड़ी चालाक है, थोड़ा सा सुख देती है और दुनिया भर का सृजन कराती है, वही क्षणिक सुख है। ये हिंसा और हंसनी हर जोनी में ये क्षणिक सुख के लिए पूरा संसार पागल है। इसको क्या कहा है? झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद, अजगता चबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गौद। और स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने भी कहा है, स्वामी जी ने क्या कहा? जाने तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। हिंसा और हंसनी संसार में सुख नहीं है। वह सुख कहाँ है? वह सुख जो है चेतन देश में है, वह सुख जो है सदगुरु के प्रकाश में है, वह सुख जो है सदगुरु के चरणों में है। हिंसा और हंसनी, गुरु के चरण को भी जोनी कहा जाता है। अब आप जो है भूल जाना, आप हंस हो हंसनी हो, सदगुरु का चरण भी जोनी है, उसी में से सारा संसार पैदा होता है, इसीलिए वह भी एक जोनी है। ये हिंसा और हंसनी आप भेद को बुझिए, उसमें आनंद है, सुख है, शांति है, ज्ञान है, बल है, प्रकाश है, तेज है, सारा उस योनि में है, मतलब गुरु के चरण में जो है। आप दो ही चीज याद रखो, सदगुरु का चरण और तुम्हारी सुरति।
उसको मिला करके रखो। बड़े भाग्य से मिले हैं ये, बड़े भाग्य से मिले हैं। सूरत को वहां से हटाना नहीं। वह सदगुरु की आनंद की जोनी है, ज्ञान की जोनी है, प्रकाश की जोनी है, बल का जोनी है और सच्चिदानंद की जोनी है। वो उसी जोनी में सूरत को एकदम फिट करके रखो, उधर से हिलने नहीं देना है। उसी को कबीर साहब कहते हैं, समार सखी सूरती फुटे नगरिया, समार सखी सूरती फुटे नगरिया, कोरा घड़ा नई पानियारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरिया, समार सखी सूरती फुटे नगरिया, कोरा घड़ा नई पानियारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरिया, समार सखी सूरती फुटे नगरिया, एक हाथ करावा दूसरा तरसरी, गागना माल की डगर पकड़िया, समार सखी सूरती फुटे नगरिया, कोरा घड़ा नई पानियारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरिया। ए हंसा और हंसनी आबू जाना, सदगुरु का चरण जो है सभी जोनियों का जोनी है वो। अरे उसमें सब कुछ है, उसी से सूर्य चंद्रमा सब पैदा होता है, सब उसी से आया है और वहीं पहुंचने के लिए परेशान है सारे। तो सीधा उसी जोनी को पकड़ना है। ये हंसा और हंसनी सीधे सीधे गुरु का चरण को जो है आप समझ जाओ। अभी आप समझ में आ गया। अब आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, निसदीना सूरती घड़ा पर राखो, निसदीन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया। ये हंसा और हंसनी। कबीर साहब आप कैसे कहेंगे कि जो है मेरा चरण में ध्यान करो? अरे इसको हंस हंसनी कहेंगे और कहते रहेंगे, ये हमारा काम है। आप लोग भी बोल देते हो कि बोलो सदगुरुदेव की जय। अरे पागल हो, हम लोगों ने बोलना है सदगुरुदेव भगवान ने की जय। आप लोग कभी नहीं ऐसे बोलना। शॉर्टकट में कौन बोल देता है सदगुरुदेव की जय? पागल हो। सदगुरुदेव कैसे बोलेंगे कि सदगुरुदेव भगवान की जय? ये तो हमारा काम है। आप लोग बस स्वामी जी का बाणी बस सुन लेते हो तो ऐसे ही प्रार्थना में भी कर देते हो, बोलो सदगुरुदेव की जय। अरे शर्म नहीं आती है आपको? पानी में डूब जाना चाहिए। आपको जो ये था और हंसनी भेद बूझो। कबीर साहब ने काहे नहीं कह दिए कि गुरु चरण में ध्यान करो? तो आपको भेद बताए हैं कि जिस तरह से पानिहारी मिस्त्री जो है वह जो है ना क्या बोलते हैं घड़ा सिर पर रखती है, तो सदगुरु का चरण भी सिर पर ले आकर के रखो। गुरु का सिर पर राखिए आज्ञा से वामाय, कह कबीर वही दास का तीना लाख भजनाय। हिंसा और हंसनी ऐसे ही पूछ जाओगे। अरे गुरु में प्रेम होना पड़ेगा, वहां सूरत को एकदम अंदर घुसा करके रखना है गुरु के चरण में जो है।
तब आपको बोध होगा। और आप बुझ जाया करो, आप हंस हो हंसनी हो। तो निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। ये हंसनी सिर पर घड़ा रख करके उसमें सूरत लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे गुरु के चरण में सूरत लगाना है, वही वो बात कह रहे हैं कि घड़ा गिर न जाए, मतलब सूरत बराबर इसको पकड़ करके रखनी है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही सदगुरु को जो है आपके सिर पर ही तो है वो, वैसे तो पूरे शरीर में भी है, अंग अंग में है, अंग अंग में शब्द है, लिंग गुदा में शब्द जो है, सब तो स्वामी जी कहे हैं, लेकिन उसका एक भूमि है, एक मंडल है। तो वही कहते हैं निस दीना सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगतिया। मतलब अरे गुरु चरण में सूरत को देखो, आप भी समझ जाओ। गुरु चरण में जैसे ही मन वहाँ जाता है, मन तो नहीं जाता, वो शुद्ध होकर के जाता है, तो वह सूरत ही हो जाता है। जब तक गुरु चरण को छूता रहता है, मन जो है वह सूरत में बदल जाता है, सीधे सीधे आप समझ जाओ। और जैसे गुरु चरण में अंदर में प्रवेश करता है तो वह निरति हो जाती है, एकदम आनंदमय हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, हम तुम एक है, हम तुम एक के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कचुरा न भेव। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझिए। जब लोहा जो है अग्नि के पास रहेगा तो उसमें एकदम गर्मी आ जाएगी, और जब अग्नि में घुस जाएगा तो लोहा अग्निमय हो जाएगा, लोहे में अग्नि पूरा आ जाएगी, और जैसे ही अग्नि से बाहर हुआ फिर वो लोहा हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जैसे ही मन तुम्हारा गुरु चरण को छू रहा है, तब तो समझ लेना कि ये सुरति हो गई है, और जैसे ही वहां से हटा फिर तुरंत मन हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए मन को जो है गुरु चरण में टिका करके रखना है, ये जाएगा नहीं नहीं जल्दी। इसको बड़े प्यार से जो है इसको समझा करके, बुझा करके, नहला करके, धुला करके, अनहद नाद जो है सुना करके, तब इसको लाया जाता है वहाँ पर जो है, और सदगुरु का युक्ति है उसे इसको पकड़ा जाता है। तो ये संसार में कहाँ ज्ञान है आप बताओ, ये बिना गुरु का नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने 17 वर्ष तक साधना करके और तब ये निकाले हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, प्रथमायावस्था योग की मनवा प्राण के साथ। तो आप मन बुझे नहीं, प्राण बुझे नहीं, 5 तत्व बुझे नहीं, 8 चक्र बुझे नहीं, 9 द्वार बुझे नहीं, 25 प्रकृति बुझे नहीं, खाली ऐसे बस क्या बोलते हैं भगवान शंकर का आगे जो है बैठ करके 2 दिन व्रत रह लिया, ऐसे नहीं मिलेगा। अरे स्वामी जी इसको भी झूठा बोले हैं, पंचमुद्रा झूठा सुसमान झूठा, पंचमुद्रा धोखा सुसमान धोखा घाट। अकहे सदा पल गुरु बिना, मुइले न सत्य जो बाट। ये हंसा और हंसनी, आप शरीर का बोध बुझ नहीं पाए
और चले भक्ति करने के लिए। अरे सारा ज्ञान जो है सदगुरु के चरण में है। अरे बच्चे तेज हो जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए। देखो जब से जो सूरत का जिसको ज्ञान हो जाता है तो महारथी संत ने बताया था, अरे तीसरी भूमि में सत्य संकल्प और सत्य काम है, वहां पर सुमिरन कर दो, अरे पूरा पेपर आउट हो जाएगा। आप जो वहां पर आप सुमिरन करोगे वही पेपर में आएगा, ये आप बूझ लो। और मैं तो बताता हूँ, सब विद्यार्थियों को बताता हूँ, लेकिन कहाँ पूछता पूछता है एहन सा और हंसनी। जब से ये बोध हुआ 80% मार्क से कभी नहीं आया। ये बोध जो है मुझे इंटर के बाद हुआ, जब हम डिप्लोमा करने गए और शांति जी के चरण दबाए तो बता दिया उन्होंने जो है ये हंसा और हंसनी संत जो है बड़ा रहते हैं, आप प्रेम पूर्वक आप सेवा कर दो सब कुछ दे देते हैं। उन्होंने दिया, बोला नहीं 1 नंबर अभी आज से आपका कम नहीं होगा, आप ये तीसरा भूमि में रहा करिए, सदगुरु से संकल्प किया करिए, सत्य काम। और जब सत्य संकल्प तीसरा भूमि में है, क्योंकि यहाँ जड़ है, संसार का काम है। चौथा में तो चेतना खत्म हो जाती है और पांचवा में तो दोनों एक ही हो जाते हैं, दोनों एकदम खत्म। तो बच्चों को भी ये साधना करनी चाहिए, पहला भूमिका, दूसरा भूमिका और तीसरा भूमिका, तभी वो नंबर आएगा। उसके बाद से जो है जितना हमने काम किया सब नंबर 1, 100 में 100, उनको 2 नंबर 3 नंबर काटना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी ये सत्य है। इसी कारण से भारत सरकार ने मेरे को बहुत से पुरस्कार भी दिया है। अब मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूँ कि ये सब फालतू भंड की बातें हैं, हमारे लिए तो एक ही पुरस्कार बहुत बड़ी है, मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी जब ड्रेस पहनते हैं तो दुनिया भर का बिल्ला बुल्ला लगा करके चलते हैं, मैं तो लगाता नहीं और वो सोचते हैं कि मैं ही बड़ा हूँ, और जब 2-4 बात बोलने से एकदम डाउन हो जाते हैं। ये हंसा और हंसी, आप भेद को बूझिए तो बिना सदगुरु के जो है आपको नहीं मिलेगा। तो क्या कहते हैं, तनिसदी न सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती, समार सखी सूरती फुटे नगरी, समार सखी सूरती फुटे नगरी, कहत कबीरा सुनो भाई साधा, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु की भी सीमा है संसार में, लेकिन भक्त की सीमा नहीं है। आप भेद नहीं बूझते हो, सदगुरु की सीमा है, भक्त की सीमा नहीं है। भक्त तो सीधा ही कहेगा सदगुरु के चरण में जो है सूरत को लगा करके रखो। सदगुरु ये बात नहीं कह पाएगा कि मेरे चरण में ध्यान लगा करके रखो, उसकी भी सीमा है। ए हंसा और हंसनी, सबसे महान जो है आप ही हो। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा, भक्ति प्रताप सो जाने, जेहि प्रभु कृपा अपार, अभक्तन की प्रभु बस रही, या माता है तत्वसार। ये हंसा और हंसनी, अभी आप बुझ गए। इतना ज्ञान जो है
केवल आप जा करके बस वो क्या मंगलवार को जा करके और जो है वहाँ हनुमान जी को लड्डू चढ़ा करके आ जाने से कुछ नहीं मिलेगा, या जो है ये व्रत रख देने से जो है सब ये सब जो है कुछ नहीं प्राप्त होना है। अरे आपको साधन करना है, गुरु के चरण में जो है पहुंचना है। आप भेद को समझिए। जाहि बाराण प्रभु करत है, ताका दर्शन होय। जीवा प्रेम प्रभु को करे, जाको प्रभु प्रिया तम बने। जाको प्रभु प्रिया तम बने, प्रभु को प्रिय है सोय। जाहि वाराण प्रभु करत है, ताका दर्शन होय। हिंसा और हंसनी ऐसे नहीं प्राप्त होगा। अब लोग उसी अभिमान में पड़ा हुआ है कि हम तो जो पूजा करते हैं। अरे स्वामी जी साथ में हैं और हनुमान जी का फोटो लगा करके बैठे हुए हैं, भगवान शंकर का फोटो लगा करके बैठे हुए हैं, माता पार्वती का फोटो लगा कर बैठे हुए हैं और दुर्गा जी का बैठे हुए हैं। अरे आप बूझे नहीं, स्वामी जी ने क्या कहा? सब देव का देव है, परम पुरुष का रूप। अबिन सदा गुरु प्रभु ना मिलै, भटकी रही भवतूप। ये हिंसा और हंसनी। अब उस गुरु की पहचान क्या है? जिसके चरण में जो है मन रूपी मजगर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। वो तो आपका काम है ढूंढना, आपका काम है पूछना। ऐसे दे देने से संसार नहीं बुझता है। ये हो गया हनुमान चालीसा की। अब रामायण की सुन लो। श्री गुरु नाकमणि गणैव जाति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। दलनाम तम ससु प्रकाश, बड़े भाग्यउर आवस जासु। हिंसा और हंसनी। संसार में कैसे कैसे बुद्धू लोग पड़ा हुआ है। वो देखो अब बेचारे गुरु बहनें भी परेशान हो जाती हैं। शादी हो जाता है ऐसे घर में तो बोलते हैं नहीं गुरु का नहीं पढ़ना है, रामायण का रामायण का पढ़ना है। वो लोग भी बहुत चालाक है तो रामायण भी रखता है साथ में और स्वरवेद भी रखता है। जब कोई आ जाता है तो रामायण पढ़ी जाती है और जब कोई नहीं रहता है तो स्वरवेद पढ़ा जाता है। ये हिंसा और हंसनी ये संसार है, ये नहीं बुझेगा जल्दी जो है। आप भेद को बुझिए, आप हंस हो और हंसनी हो। अरे एक बात नहीं, इनको रामायण यही कह रही है। श्री गुरु नाकमणि गणैव जाति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। दलनाम तम ससु प्रकाशु, बड़े भाग्यउर आवसु जासु। रामायण यही कह रही है कि श्री गुरु के नाकों में चरणों में श्री गुरु नाकमणि मणि है। श्री गुरु के चरणों में मणि है, नखों में मणि है। क्या है? श्री गुरु नाकमणि गणैव जाति। मणियों का समूह है, उसमें अपार ज्योति है। अदलनाम तम ससु प्रकाशु, उसमें इतना प्रकाश है कि आपका हृदय का जो अंधकार है उसको रगड़ करके कूट कूट करके बाहर निकाल देता है।
श्री गुरु नाखमणि गणैव जाति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाता है। अदलना तामा मोह माया को खत्म कर देती है, इतना प्रकाश है उसमें। दलना तामा ससु प्रकाश बड़े भाग्यउर आवसु जासु। तो वो बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में वो प्रकाश आता है। तो रामायण वाला जो इतना पगलाया रहता है उसे पूछना है कि ये गुरु के बताओ, जो श्री गुरु के बारे में है। ये हंसा और हंसनी आपको जाना है, उनके घर में बोध कराना है, ये आपकी ड्यूटी है। जो ऐसे कहता है वो स्वरवेद को बोला बंद करके इसको मंदिर में दान दे देते हैं और बोलते हैं रामायण पढ़ो। ये हंसा और हंसनी उनको बोध कराना है। वो लोग अज्ञानी है, संसार नहीं समझता है कि सदगुरु क्या है। उनको बोलना है श्री गुरु करेंगे हम, आप जो गुरु ले आइए मैं उन्हीं का जब मुझसे उससे हमारा शास्त्रार्थ होगा, हम उस गुरु को परखेंगे कि वह जो है गुरु बनाने लायक है कि नहीं है। अब चूँकि बेचारी जो है छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, शादी हो जाता है, कैसे करेंगे आप बताओ। आपको जाना है, आप हंस हंस नहीं हो, आपको जाना है वहाँ बोध कराना है, सदगुरु का प्रचार करना है, उनको बताना है कि ये श्री गुरु के बारे में कहे हैं, आप गुरु ले आइए और जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा मैं तुरंत उनको गुरु मान लूँगा। इतने बड़े बड़े ज्ञानी जो है हमारे हंस हंसनी है, ये बोध कराना आपका काम है। ये हंसा और हंसनी ये संसार जो है पगलाया हुआ है। अभी आपको समझ में आ गया, रामायण का हो गया, ये हो गया। और संत वाणी क्या कहती है? संत वाणी तो सीधे सीधे कह दिया। स्वामी जी ने क्या कहा? पंचमुद्राध खावी धोखा सुसा मन गाट कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जुबाट। ये हंसा और हंसनी आपको प्रश्न करना है, कौन गुरु है जो हमारे मन का बोध करा दे? उसी को न गुरु करेंगे। कबीर साहब ने क्या कहा? इस तानामी माना कहाँ वशी निकसी जा की ठार अगुरु गाम हो तो पर खिला नहीं तो कर गुरु। और ये हंसा और हंसनी जो रामायण को कहता है कि इसको पढ़ो, उसको बोलिए कि इसमें गुरु के बारे में बोल रहा है, पहले लेनिया के आगे नहीं आ रहा है, अब गुरु के लिए है, ये पहले हमने गुरु करना है। ये हंसा और हंसनी अभी आपको सोचना होगा और बूझना होगा, क्योंकि संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना नहीं हो सकता है, तो आपको समझना है। तो इस ताना में माना कहाँ बसी निकसी जाय के ठार अगुरु गाम हो तो पर खिला नहीं तो कर गुरु। और तो सदगुरु क्या, जो सदगुरु होगा वो बता देगा। नैना नयागी मन बसी अनिकसी जा ये नौठार सदगुरु भी बताइया सब संतान शिरमोर। ये हंसा और हंसनी सदगुरु में अनंत ज्ञान है। आप रोज ही 5-5 घंटे सत्संग सुनो तो भी खत्म नहीं होगा। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है और अनंत है।
तो आपको मालूम हो गया जो जो स्वामी जी ने क्या कहा, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8 पढ़ी पुराण, कहीं सदा पल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। और स्वामी जी ने क्या कहा, गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव, ग्रंथ देख निज बल करी, विघ्न हो ये दुख पाव, गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव, ग्रंथ देख निज बल करी, विघ्न हो ये दुख पाव। हिंसा और हंसनी अखनूर में थे, तो वहाँ जो है नाव थी और हम लोग जाते थे वहीं बैठते रहते थे। तो अब बड़े बड़े इंजीनियर लोग हैं, तो मैंने बोला यार जो है ना नाव में बैठ कर तो हम लोग भी चला लेंगे, ये तो अनपढ़ आदमी है जो है नाव खींच कर ले जाता है। अरे बोला कुशवाहा साहब नहीं चला पाओगे आप जो है। तो मैं बोला काहे नहीं, अरे ऐसे ऐसे हिला हिला करके ले जा रहा है, काहे नहीं चलेंगे, चलिए हम लोग बैठते हैं। अरे बोला नहीं नहीं बह जाएंगे हम। तो मैं बोला इस समुद्र में आप बह जाओगे और वहाँ के लिए बोलते हो कि बिना गुरु का हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, जब मैंने ये दोहा बोला, गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव, गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव, ग्रंथ देख निज बल करी, विघ्न हो ये दुख पाए। तो मैं बोला जो आप जो घर में जो है हनुमान जी का, सीता जी का और क्या बोलते हैं सबको आपने गुरु बना करके रखा हुआ है। अरे गुरु एक ही होता है, एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी बनी, कहीं आत्म उदार। हिंसा और हंसनी। मैं बोला यहाँ से उसमें मैं जो है नाव में चलने में तो आपको दिक्कत हो रही है, और जो है परम पुरुष प्रभु का जो है उसके लिए बोलते हैं बिना गुरु का हो जाएगा, हम ही गुरु, सबसे बड़े तो हम ही है। ये हिंसा और हंसनी यह जीव का अभिमान है। आपको अभिमानी नहीं होना है। काम समझ में आ गया, क्रोध नहीं होना है। काम नहीं, काम क्रोध मद लोभ मोह में ये हिंसा और हंसनी। अब थोड़ी देर तो जो है गड़बड़ हो जाता है। ये हिंसा और हंसनी आप भेद बुझो। सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। सीधी सीधी एक ही बात आप समझ जाओ, सदगुरु के चरण में जो है सूरज को टिका करके रखना है। बस यही आपका काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, सब इसी से होगा। पूरा स्वरवेद यही कह रही है। और उसका मंडल पर उसका भूमि है, जहाँ भूमि पर जो है आपने सूरज को जो है गुरु चरण में टिका करके रखना है। बस ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।